भाई और बहन को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम पर नमस्कार। मेरे प्रियो, आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज मैं जिस विषय पर प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या क्या लाभ है। जी, यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या लाभ हमें मिलेगा, इस विषय पर आज हम परमेश्वर के वचनों में से हम सीखेंगे। हम जिस विषय पर सीखने जा रहे हैं वह विषय है यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या क्या लाभ है। पहला नंबर, उद्धार जीवन, उद्धार मिलेगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी वचनों को मानता है, उसको यानी कि उद्धार मिलता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 से लेकर के 31, यहाँ पर वचन में हम लोग पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के दो शिष्य पौलुस और सीलस, ये लोग जो है प्रचार करने के लिए जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए यानी कि जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं। तो विरोधियों ने इन्हें पकड़ करके यानी कि जो है जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। और ये लोग क्या करते हैं, आधी रात को लगभग है ना परमेश्वर की भजन गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस समय क्या होता है, एकाएक भूलडोल होता है और जो बंदी गृह का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ का जो दरोगा रहता है वो सोचता है कि इतने सारे कैदी लोग का हिसाब में कैसे दूं, ये लोग तो भग गए होंगे, इसलिए मैं जो है आत्महत्या कर लेता हूँ। और आत्महत्या करने वाला ही था कि सीलस और पौलुस कहते हैं, साहब हम लोग सब यहाँ हैं, आप आत्महत्या मत करिए। जब दिया मंगवाकर जब देखता है सारे कैदी रहते हैं। मेरे प्रियो, दरोगा क्या करता है, सीलस और पौलुस को कहता है कि हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उसी समय सीलस और पौलुस ने कहा, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, ये वचन को सुन करके वो दरोगा विश्वास करता है और पूरा परिवार रहने के उद्धार को प्राप्त करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या क्या मिलेगा। पहला नंबर में उद्धार मिलेगा। उद्धार का अर्थ है छुटकारा, पापों से छुटकारा, दुख संकट मुसीबत से छुटकारा, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए मिलता है। मेरे प्रियो, दूसरा नंबर, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है ना। मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। रोमी 3 अध्याय उसका 28 पद। और तीसरा नंबर, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। विश्वास करने से परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। और जब बेटा बेटी बन गए हैं तो हम वारिस भी बन जाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12। चौथा नंबर, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसकी वचनों पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 पद। पांचवा नंबर, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। जो भी भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह की वचन पर विश्वास करता है, वो बड़ी बड़ी यानी कि महिमा को देखता है। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 पद। छठवां नंबर, विश्वास से मांगने पर सब कुछ मिलता है। विश्वास से हम लोग मांगेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास से मांगेंगे तो सब कुछ मिलता है। मत्ती 21 अध्याय उसका 22 पद। और सातवां नंबर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, असंभव कार्य भी संभव होता है विश्वास करने वालों के लिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9 अध्याय उसका 23 पद। आज हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या क्या लाभ। पहला लाभ क्या है, उद्धार। दूसरा, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तीसरा, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। चौथा, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पांचवा, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और छठवां, विश्वास से मांगने पर सब कुछ मिलता है। विश्वास से मांगने पर सब कुछ मिलता है। सातवां, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, आज हम परमेश्वर की वचनों में से हम लोगों ने जो है सीखा। आगे हम बढ़ते हैं, विश्वास बढ़ाने के तरीका, है ना। विश्वास बढ़ाने के तरीका,
अपने विश्वास को हम कैसे बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाने का तरीका कैसा है, उस तरीके के विषय में हम लोग देखेंगे। पहला नंबर जिसमें लिखा हुआ है रोमी 10 अध्याय उसका 17 पद, रोमी 10 अध्याय उसका 17 पद, जिसमें लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुनेंगे, जितना अधिक हम सुनेंगे उतना अधिक हमारा विश्वास बढ़ेगा मेरे प्रिय। दूसरा, यूहन्ना 2 अध्याय 23 पद, चिन्ह और चमत्कार को देखकर, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और तीसरा नंबर है लूका 17 अध्याय उसका 5 पद, प्रार्थना करके भी हम अपना विश्वास को बढ़ा सकते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। जो यीशु मसीह के जो मानने वाले लोगों ने प्रार्थना किया, यीशु मसीह के चेलों ने प्रार्थना किया है ना, विश्वास को बढ़ाने के लिए, हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। वो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा मेरे प्रिय। आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीष दी। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु, आज के वचन को सुनाने में तो सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता, जितने भी माता भाई और बहन आज के वो वचन को सुने हैं प्रभु, उन सब को प्रभु आशीष से परिपूर्ण कर। जो दुख संकट और मुसीबत में पड़े हैं उन्हें चंगाई दे, उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, और आत्मिक जीवन में बढ़ने में तुम मार्गदर्शन कर। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। धन्यवाद आप सभी को पुनः प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।